First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that you should wear the mask, don't go outside if it is not required, and follow all the SOPs. Okay. Okay. Now, I just want to ask you. Yesterday, I have told you about HTML. So, do you have any doubt on this topic? The topic that I was told you yesterday. Do you have still any doubt? हाँ ना एनी डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हे देखिए अब आगे बढ़ते हैं। HTML में टैग्स की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था दो तरीके के टैग्स होते हैं HTML में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। देयर आर two types of tags. Tags in HTML. Container tags and entity tags. In HTML. Okay. There are two types of tags in HTML. First one is container tag. And the second one is empty tag. Empty tag. Basically, we have two types of tags. First one is container tag. Another is empty tag. Okay. Now, we need to understand what is container tag, what is empty tag. Okay. So the container tags are the tags which have closing and opening tag. Okay. Tags which have tags which contain opening and closing tag and closing tag both. जिनमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं वो टैग क्या कहलाते हैं? कंटेनर टैग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंटेनर टैग। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको। एग्जांपल के लिए लाइक HTML, जैसे मैंने HTML लिखा, यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं। ये HTML लिखा मैंने, यू ओपन किया और ये HTML क्लोज। ये HTML क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये कैसे कंटेनर टैग है? जैसे बॉडी टैग, बॉडी टैग ओपन हुआ है, बॉडी टैग क्लोज होगा, ठीक है। तो जो भी टैग खुले और बंद हुए हैं, यानी जो ओपन हुए और क्लोज हुए हैं, यानी जो पेयर में आते हैं, तो दोस टैग्स आर कॉल्ड कंटेनर टैग। एंड एम्प्टी टैग, द टैग, एम्प्टी टैग की डेफिनेशन क्या होती है? द टैग्स which don't do not have empty tag, जिनमें empty tag नहीं होता है, जिसमें closing tag नहीं होता है, तो don't have closing tags are called empty tag. एग्जाम्पल के लिए,
BR टैग, BR टैग या HR टैग, HR टैग, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी जो टैग होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये इनमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। ये सिंपल, ये सिंपल टैग होते हैं, इनको बोलते हैं एम्प्टी टैग। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस सर। इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ Yes, आप sir. लोगों को। सिंपल तो प्रैक्टिकल है। ठीक है, सिंपल प्रैक्टिकल इसका। देखिए मैंने सबसे पहले इसके लिए जो हम लोग टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, वो कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं हम लोग? नोटपैड। HTML को टाइप करने के लिए जो एडिटर हम लोग टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं वो होता है नोटपैड। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ नोटपैड की आप लोगों से। देखिए सबसे पहले लिखा है HTML, इसके बाद ये HTML क्लोज हो गया। इसके बाद आ गया हेड, इसके बाद आ गया हेड क्लोज, हेड क्लोज हो गया। इसके बाद आती है टाइटल, टाइटल लिखते कंटेनर टैग, कंटेनर टैग्स, और यहाँ पे टाइटल क्लोज, ये हेड क्लोज कर दो। यहाँ से लिखो बॉडी, यहाँ से बॉडी क्लोज कर दो। ठीक है, सर ये आगे पीछे क्यों करना पड़ता है? इसे करते ताकि वो आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सी लाइन है। ठीक है, इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए मैं लॉरेम इप्सम लिखता हूँ। लॉरेम आईपिसम इप्सम बोलते हैं, लॉरेम इप्सम। तो एक मिनट होल्ड करिएगा। देखिए मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रहा हूँ। मैंने पैराग्राफ देखिए कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ जो कॉपी पेस्ट कर दिया। एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया, डमी पैराग्राफ है, डमी टेक्स्ट है ये। ठीक है, डमी मतलब कोई मतलब नहीं इसका, ऐसा खाली टाइप कर दिया। ठीक है, अब देखो अभी मैं इसको प्रिंट कराता हूं। सेव एज, HTML लर्निंग पे गया, इसका नाम देता हूं सेकंड, ये थर्ड। पहले तो ऑल फाइल्स कर लो, यहाँ का तो थर्ड .html, .html सेव कर लो। हो गया। अब क्या करते हैं, अब जल्दी से देखते हैं, रन कराते प्रोग्राम को। सर स्क्रीन नहीं आ रही। दिखा रहा हूँ, रुको, स्क्रीन अभी आएगी।
देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा प्रिंट करा है। लॉरेम इप्सम इज अ सिंपली डमी टेक्स्ट। निहाल भारती, बदतमीजी नहीं। ये देखिए डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक साथ कंटिन्यूटी पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मुझे अलग अलग लाइन में लिखना है। अलग अलग लाइन के लिए मेरे पास एक टैग होता बीआर टैग। क्या होता है? बीआर टैग। यस सर, बीआर टैग। ओके, बीआर टैग इज यूज फॉर this is called BR tag, which is used to break the line. It is used to break the line. ये लाइन को ब्रेक करने में काम आता है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अपने कोड में, जो मेरा कोड है नोटपैड वाला, इसमें देखिए यहाँ पे मैं BR टैग लगाता हूँ, कुछ BR टैग लगा देता हूँ। देखिए इस पे मुझे क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या ये एम्प्टी टैग है। क्या एम्प्टी टैग है? इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक BR टैग लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे BR टैग लगाने से होता ही है कि जितनी भी लाइन है नई लाइन में आ जाता है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। तो देखिए सब साथ हो जाइए। देखिए पहले जो चीज कंटिन्यूटी में आ रही थी मैंने BR टैग लगाया, देखिए लाइन ब्रेक हो गई। ये देखिए लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ से यहाँ देखिए लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। तो BR टैग इज बेसिकली यूज्ड टू ब्रेक द लाइन। BR टैग इज बेसिकली यूज्ड टू ब्रेक द लाइन। ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, यूज्ड टू ब्रेक द लाइन, ठीक है। BR टैग का यूज किया था लाइन ब्रेक करने में, ठीक है। अब आता है HR टैग। HR टैग में लगाता हूं किसी भी लाइन के ऊपर, मैंने यहाँ HR टैग लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, HR टैग सेव किया। ये देखिए मैंने F5 दबाया, ये देखिए एक लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिखने लगी होगी आपको, है ना। तो ये बेसिकली वर्क होता है किसका? HR टैग का। किसका टैग होता है? HR टैग का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद करते हैं ये एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। याद रखिए कंटेनर टैग आर द दोस टैग which have opening and closing tag both, and in empty tags we have only one type of tag. Okay, now attributes की बात करते हैं, ठीक है। attributes, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है HTML एट्रीब्यूट्स। बहुत कंप्लीट करो बेटा, मैंने बहुत करा दिया। न्यू टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स, HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए बॉडी टैग है, क्या बॉडी टैग, बॉडी टैग है, बॉडी में मैंने एट्रीब्यूट दे दिया BG कलर, बैकग्राउंड कलर, BG कलर इज इक्वल्स टू रेड, ठीक है। तो जैसे मैं BG कलर इक्वल्स टू रेड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इससे एक एट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक एट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें बड़ा करने की जरूरत नहीं होती है, ये एक एट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक एट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा?
एट्रीब्यूट, वेरी ब्यूटी, ये हो जाएगी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ गुड, बॉडी टैग। ये बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल के लिए मैं दिखाता हूं आपको, देखिए मैं इसकी इमेज भेज देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग की बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इसमें बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक मिनट होल्ड करिएगा। अब मैं दिखाता हूं आपको एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैं अपने कोड पे जाता हूँ, नोटपैड वाले, देखिए बॉडी लिखा हुआ, बॉडी, बॉडी, यस सर, यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ बीजी कलर इज इक्वल्स टू रेड, और उसको सेव कर दिया मैंने। जैसे बीजी कलर को रेड किया और सेव कर दिया, मैं अपने कोड पे गया और रिफ्रेश कर दिया कोड, देखिए इसका कलर, बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो गया। क्या हो गया, रेड हो गया, रेड हो गया। रेड। रेड, जैसे मैंने बीजी कलर को रेड किया, किस क्लास में हो, ठीक है, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ये कौन है, निहाल भारती, बदतमीजी नहीं बेटा। अब अगर इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, यस सर, बैक बीजी कलर ग्रीन कर देता हूं, अब देखिएगा इसको रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया, यस सर, ठीक है। इसका कलर सर क्या हो हो गया गया, ग्रीन। ग्रीन हो गया। जैसे हम लोग बैकग्राउंड Green। कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, ये क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। नाउ अब Attribute। HTML के स्ट्रक्चर की, मैंने आपको कल स्ट्रक्चर बताया था, आज एक बार स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूं आपको। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। कि कौन बदतमीजी कर रहा है, ए स्ट्रक्चर ऑफ HTML।
देखो HTML में याद रखिएगा सबसे पहले स्टार्टिंग होती है किससे? HTML से। किससे स्टार्टिंग होती है? HTML। सबसे पहले स्टार्ट होता है HTML। क्या होता है? HTML। ठीक है, और इसको क्लोज भी साथ के साथ कर देते हैं। यस सर। HTML। इसके ऊपर फर्स्ट पेज देकर के आता है हमारा हेड। क्या आता है? हेड। ठीक है, यहाँ पे हेड क्लोज हो जाता है। ठीक है, बाद में आता टाइटल। यहाँ पे कुछ भी टाइटल डालेंगे और टाइटल क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हेड के बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो था बॉडी का। वो क्या होता है? बॉडी। इसके बाद क्या हो जाती है? बॉडी क्लोज। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखिए HTML यहां से ओपन होता है, यहां से HTML ओपन होता है, ये टैग ओपन होता है, ये HTML को ओपनिंग टैग होता है, ये HTML को ओपनिंग टैग होता है। चले जाओ। और ये आपके HTML का क्या होता है? क्लोजिंग टैग। क्या होता है? ये क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, सारा कोड इसी के बीच में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सारा कोड इसी के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, सारा कोड इसके बीच में लिखा जाता है। ठीक है, तो HTML टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट ऑफ HTML फाइल। it informs the browser that it is dealing with HTML document। ये जो तुम्हारा कंप्यूटर का ब्राउजर होता है, जैसे तुम्हारा क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसको बताता है कि हम लोग किसकी कोडिंग कर रहे हैं? HTML की कोडिंग कर रहे हैं, ब्राउजर की कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इट्स सराउंडेड बाय एंटायर HTML डॉक्यूमेंट। पेयर टैग, ये एक पेयर टैग है। देखिए पेयर टैग का मतलब ये पूरा यहां से यहां तक पूरा पेयर है, पूरा ये HTML ओपन हो, ये क्लोज हुआ। ठीक है, इसके बाद हेड टैग आता है। ये जो टैग है ये होता है हेड टैग। ये क्या है? हेड टैग है। क्या है? ये हेड टैग है। दिस इज द हेड टैग। दिस इज हेड टैग। ओके, ये हेड टैग ओपन हुआ and the head tag contains the information or the metadata such as the title, script use, style, definition, document. Okay, so it is a head tag which it contains metadata। metadata अब मीन्स metadata का मतलब ये होता है इसमें कौन सा टाइटल, कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सा मतलब कौन सा डेटा टाइप यूज किया गया है, कौन सी स्टाइल यूज की गई है, ये सारी डिटेल इसमें होती है हेड की, है ना। और हेड टैग ये ओपन होता है, हेड टैग ये क्लोजिंग हेड टैग होता है। ये क्या होता है? क्लोजिंग हेड टैग होता है। ये होता है क्लोजिंग हेड टैग। ओके, हेड टैग। यस सर। हेड टैग। ओके, ये हेड टैग की क्या होती है? क्लोजिंग। क्या होती है? क्लोजिंग। ये होती है हेड टैग की, सॉरी, हेड टैग की क्लोजिंग ये होती है, सॉरी। This is the closing head tag. Okay, यस सर। ये होता है closing of head tag। ये तो पता है सर। देखिए बीच में आता है टाइटल। टाइटल में हम वो देते हैं जो हमारे पेज के ऊपर दिखाई देता है। जो पेज का नाम देना चाहते हैं वो हमारा टाइटल होता है। ठीक है, तो मेटा में डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे पेज में पेज का टाइटल क्या होगा, पेज का
क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट कौन सी होगी, किस तरीके का स्क्रिप्ट यूज करेंगे, UTF-8 UTF-9 इस तरीके की चीजें इसमें होती हैं। ये सब आगे की बातें हैं, पर इतना समझ लीजिए ये मेटा डेटा कंटेन करता है। ठीक है सर मेरी चार्जिंग सर खत्म हो रही है। क्या क्या सर करे फोन की बच्चे, चार्जिंग खत्म हो रही है। क्या करे? सर फोन की चार्जिंग खत्म हो रही है। चलो कोई बात नहीं, वो देख लेना सर उससे। फोन की चार्जिंग खत्म अच्छा हो एक रही काम समझो, इसके बाद अगर टाइटल, द टाइटल पेज अलाउड टू क्रिएट अ टाइटल ऑफ द वेब पेज, मैंने बता दिया। बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या करता है, बॉडी टैग क्या करता है, द बॉडी टैग कंटेन ऑल द विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज, दिस टैग सराउंडेड ऑल द टेक्स्ट। ओके, ये जो सारा दिस टैग कंटेन्स ऑल द विजिबल पार्ट, दिस टैग कंटेन all the visible part of the web page। आप जो मेन कोडिंग होती है, जो भी HTML की मेन कोडिंग होती है वो बॉडी के अंदर ही करते हैं। ठीक है, जो HTML की मेन कोडिंग होती है वो हम लोग बॉडी के अंदर ही करते हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, HTML डॉक्यूमेंट का। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ओके यस सर। बीजी फोल्डर। ठीक है, यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। इस तरीके से बच्चों ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है। कल इसके आगे हम आपको आपका नाम प्रिंट करना सिखाएंगे और लिस्ट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। 12 बजे आइएगा।